गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.6 के बारे में। इन द एक्सरसाइज 13.6 वी हैव टू स्टडी अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में ऑलरेडी आपका बताया है। अब अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो व्हेन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, ये चीज़ भी हमें पता है कि वॉल्यूम किस केस में फाइंड किया जाता है आपका, व्हेन यू वांट टू फाइंड द कैपेसिटी, जब आपको किसी चीज़ की कैपेसिटी निकाल के लाना हो। जब आपने कोई एक सिलेंड्रिकल पिलर बना लिया, क्या बना लिया? सिलेंड्रिकल पिलर। देन हाउ मच मटेरियल इज यूज्ड, वहाँ पर कितना मटेरियल यूज्ड हुआ है। हाउ मच एयर इट कैन कंटेन, कि कितनी एयर ये कंटेन आपका कर सकता है। इन केसेस में क्या निकलता है? आपका वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। डायरेक्टली वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन नंबर 1 दे हैव गिवन अस। अब पहले अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि लाइक जो सिलेंडर का आपका बेस होता है वो क्या होता है? आपका सर्कुलर होता है। बेस और टॉप दोनों क्या होते हैं? सिलेंडर के सर्कुलर होते हैं। तो अगर हमें कभी नीड लगी कि हमें बेस का एरिया प्लस या माइनस करना है तो हम किसका एरिया प्लस माइनस करेंगे? वहाँ पर सर्कल का एरिया, कभी नीड लगी तो। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। इन द क्वेश्चन नंबर 1 दे हैव गिवन अस द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द cylindrical vessel is 132 cm and height is 23 cm. How many liter of water it can hold? मतलब मुझे हमें निकाल के लाना है कि एक क्या दिया है, एक आपका सिलेंड्रिकल वेसल दिया। वेसल मतलब क्या होता है आपका? व्हाट डज द मीन ऑफ वेसल? सही बोला जिसने बोला बेटा, बोलो क्या होता है? बर्तन। व्हाट डज द मीन ऑफ वेसल? बर्तन। तो ये आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट इन्होंने दी है। हाइट क्या है आपके पास? 25 सेंटीमीटर। एंड साथ ही साथ देव गिवन अस द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। क्या दिए? बेस की सर्कमफेरेंस। रेडियस गिवन है क्या? हमारे पास नहीं है। एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मच वाटर इट कैन कंटेन। तो जब हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इट कैन कंटेन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या फाइंड करना? सिलेंडर का वॉल्यूम। लेकिन आप वॉल्यूम भी फाइंड करोगे तो आपको पहले रेडियस चाहिए, और रेडियस उन्होंने आपको नहीं दी है, तो रेडियस हमें निकाल कर लानी पड़ेगी। तो हमने कहा लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर वी आर। हाइट कितनी है आपकी सिलेंडर की? 25 सेंटीमीटर। बट उन्होंने रेडियस नहीं दी, बट दे हैव गिवन अस द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। क्या दिए? सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। और सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल होता है। क्या होता है आपका? सर्कल। मीन्स दे हैव गिवन अस द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या देखे रखिए? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस दी है तो वहां से आप रेडियस निकाल के ला सकते हैं, इजीली निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। circumference of base of cylinder, circumference of base of cylinder क्या दिए? circumference what is it? 132 सेंटीमीटर। एंड हमें पता है सर्कल का बेस आपका क्या, वो सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल होता है। सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है आपका? 2 पाई आर। तो वी विल राइट हियर 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 132। 2 पाई, पाई की वैल्यू एक्चुअली वी हैव द टू वैल्यू 22/7 एंड 3.14। अगर क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट करना, इन दैट केस यू विल हैव टू पुट दैट वैल्यू, अदरवाइज यू कैन पुट एनी ऑफ द वैल्यू। और एक्चुअली इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूरी एक्सरसाइज के पहले उन्होंने लिख दिया पाई इक्वल टू 22/7। मीन्स जिस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू नहीं दी है वहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग? 22/7 पुट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय आर विल बी इक्वल टू 132। एनी प्रॉब्लम इन दैट? 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44/7। अब दिस 44/7 विल गो राइट हैंड साइड। तो देखिए 44/7 लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। और जब ये डिवाइड में आता है तो डिवाइड में लाने की जगह हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई में लाते हैं, उसका क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल। तो 44/7 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 7/44। दोनों को 11 से कैंसिल करते हैं। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 4 3 जा 12। तो आर मल्टीप्लाई बाय 7 21 सेंटीमीटर। ये आया आपका रेडियस ऑफ द सिलेंडर। क्या आगे? रेडियस ऑफ द सिलेंडर। नाउ वी आर टॉकिंग, नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल वेसल, वी कैन राइट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। क्या होता है वॉल्यूम आपका? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा वॉल्यूम आपका? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस आई 21, लेकिन r का स्क्वायर है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द रेडियस 2 टाइम, कि 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 बार।
क्या आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और हाइट कितनी थी हमारे पास 25, ये हुआ 7 3 जा 21। एनी प्रॉब्लम इन दैट, एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो देखो मल्टीप्लाई कर लें सभी का क्या कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। हमने कहा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150, 150 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 150 मल्टीप्लाई बाय दैट। ये जो भी आंसर आएगा आपका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट आंसर विल बी इन द सेंटीमीटर क्यूब। आंसर किस में रहेगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, बट दे आर आस्किंग द आंसर इन द लीटर। उन्होंने आंसर किस में पूछा आपका लीटर में, कि हाउ मच लीटर ऑफ द वाटर इट कैन होल्ड। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी नोट दैट सिंस 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे एक बात बताइए, लीटर बड़ा हुआ या सेंटीमीटर क्यूब? डेफिनेटली लीटर बड़ा हुआ आपका, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू कितने हो रहे हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना है, तो यू विल हैव टू डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, जो भी वॉल्यूम आया उससे हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग कर देते हैं। व्हाट वी आर गेटिंग 22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000, और ये चेंज होगा आपका लीटर में। लेकिन अगर मीटर क्यूब होता तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई होता, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, देन 25 से हमने कैंसिल किया, 25 4 जा 100 है ना, और 0 का 0। एनी प्रॉब्लम इन दैट? नो। ये होगा आपका 11, इससे आपने कैंसिल किया, क्या मिल गया आपको 20। अब देखिए सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 323 मल्टीप्लाई बाय 21 63, 63 मल्टीप्लाई बाय 11 693 अपॉन 20 लीटर। डिवाइड भी कर दें, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, है ना। तो 20 मल्टीप्लाई बाय वो 23 जा 60, 9 इज रिमेनिंग। ठीक है, 9 और 3 क्या होगा 93, 24 जा 80, 13 इज रिमेनिंग। पॉइंट लगाया आपने, वो हो गया आपका 130, 26 जा 122, 10 इज रिमेनिंग। फिर 0 आ गई, 25 जा 100, तो 34.65 लीटर मीन्स हाउ मच वाटर इट कैन कंटेन, हाउ मच लिक्विड इट कैन कंटेन 34.65 वो लीटर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? आई बात समझ में कैसे निकालना है आपको? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. तो इन द क्वेश्चन नंबर 2 they have given us the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and the outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of the wood of mass 0.6 ग्राम। तो देखो यहाँ पे इन्होंने सिलेंडर की जगह हमें दिया है होलो सिलेंडर। क्या दिया हमें? होलो सिलेंडर, वुडन सिलेंडर, होलो सिलेंडर। देखिए जब वुडन सिलेंडर की ये लोग बात करें तो बात समझिए, यहाँ पे इन्होंने आपको इनर और आउटर डायामीटर दिया है कि रेडियस दी है? दे हैव गिवन अस द इनर एंड द आउटर डायामीटर। तो बात समझते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, एक ही हमारा वुडन सिलेंडर था आपका, ठीक है। अब जब ये वुडन सिलेंडर है तो डेफिनेटली जो वुड की भी कुछ ना कुछ थिकनेस तो रही होगी, कुछ ना कुछ मोटाई तो आपकी रही होगी। तो ये कैसा बनेगा आपका? इन दैट वे। इसका जो इनर डायमीटर और जो आउटर डायमीटर है दोनों क्या है आपके? अलग अलग है। आप आ रही बात समझ में? इनर डायमीटर आउटर डायमीटर क्या है? दोनों अलग अलग है। तो ये आ गया आपका आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर क्या होगा? इतना केवल, ठीक है, अंदर वाले का। अब मुझे निकाल के लाना हाउ कि व्हाट इज द वेट ऑफ द वुड या मास ऑफ द वुड। वुड का क्या निकालना हम लोग को? मास निकालना है। क्या निकालना? वुड का मास निकालना है। तो डेफिनेटली वुड कहाँ पे यूज हुई है? क्या ये अंदर वाले पूरे एरिया में वुड यूज हुई है? क्या नहीं हुई ना। केवल वुड तो कौन से एरिया में यूज हुई है? जो आपको बाहर वाला इतना जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे क्या हुई है आपकी? वुड यूज हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बिगर वाला सिलेंडर है, जो आउटर वाला सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम से इनर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। देन आई विल गेट हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड, कि कितनी वुड आपकी यहाँ पर यूज्ड हुई है, वो हमारा निकल कर आ जाएगा। और जब वॉल्यूम ऑफ द वुड आ गया तो मास हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जो भी गिवन वेट है, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्या करना है मुझे? पक्का? तो चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज है आउटर डायामीटर। आउटर डायामीटर, आउटर डायामीटर कितना है आपका? 28 सेंटीमीटर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आउटर रेडियस। आउटर रेडियस क्या हो जाएगी आपकी? इससे हम बोलते हैं कैपिटल आर। क्या बोलेंगे? कैपिटल आर, 14 सेंटीमीटर। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर डायामीटर।
इनर डायामीटर जो कि हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर रेडियस, इनर रेडियस स्मॉल आर कितनी हो जाएगी हम लोग की 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर दे हैव ऑलरेडी गिवन अस कितनी है 25 सेंटीमीटर। देन मुझे निकाल के लाना वॉल्यूम ऑफ द बॉडी यूज्ड 35 है, ओके, तो वी आर राइटिंग 35 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी यूज्ड, तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, व्हाट विल कम वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। एक्चुअली यहाँ पे किसी के माइंड में आया होगा सर वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द होलो सिलेंडर। तो अगर आपको होलो सिलेंडर का फॉर्मूला याद है तो यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द होलो सिलेंडर, अदरवाइज यहाँ से वही फॉर्मूला आपका बनकर आने वाला है। आपने कहा जब आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इनर सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ से हमने लिया पाई एच कॉमन, अंदर क्या बचा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। यही क्या होता है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला। आप आ रही बात समझ में आप लोगों को, आप आ रही बात समझ में, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर, ठीक है ना। देन जब इस वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यूज, विल पुट द वैल्यूज पाई, पाई की वैल्यू क्या है आपके पास 22/7, एच हाइट height, what is the height of the cylinder they have given us 35. then we are talking about the capital R, capital R मतलब the outer radius कितनी है आपकी 14, तो what will come 14 square minus inner radius 12 square, any problem to anyone 7 5 जा 35, 22 multiply by 5 110, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, any problem in that 110 मल्टीप्लाई बाय माइनस करते हैं 6 - 4 2, 9 - 4 5, कोई दिक्कत 0 की 0 275 देख लेना एक बार पक्का सेंटीमीटर क्यूब। वापस कर लेते हैं 11 2 22 के 2 कैरी 2, 11 5 55 और 2 57, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर क्या है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर, या जितनी वुड इसके अंदर यूज हुई है उसका वॉल्यूम। अब मुझे निकालना है मास ऑफ द वुड, क्या निकालना मास ऑफ द वुड, तो मास ऑफ वुड, मास ऑफ वुड क्या हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द वेट दैट दे हैव गिवन अस। तो वॉल्यूम कितना था हमारा 5720 मल्टीप्लाई बाय वेट कितना दिया इन्होंने 0.6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर का दिया ना, पर 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है 0.6 ग्राम, पॉइंट हटाया अपॉन में आ गया आपका 10, 10 से 10 कैंसल, 6 2 12 के 2 कैरी 1, 6 7 42 और 1 43 के 3 कैरी 4, 6 5 30 और 4 34, 3432 ग्राम क्या है आपका ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड, तो जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल वी गेट 3.432 किलोग्राम, दैट इज द वेट ऑफ द वुड, मास ऑफ द वुड। एनी प्रॉब्लम इन दैट, बात आई समझ में। तो दो चीजें आप याद रख सकते हो यहाँ से, इस क्वेश्चन से हमें दो आपका कॉन्सेप्ट मिला है। पहला तो क्या है, अगर हमें सीधा वॉल्यूम ऑफ द वुड सॉरी वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पता है तो वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला, लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए हमें वॉल्यूम पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आगे बात समझ में आपको, चलिए देन विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आया आपका कि आपका पता कैसे चला कि पाइप दिया हुआ है तो होलो सिलेंडर है। तो एक्चुअली पाइप का मीनिंग होलो सिलेंडर नहीं होता है। यहाँ पर इन्होंने दिया आपकी दो डायामीटर दिया, एक आउटर डायामीटर दिया एक इनर डायामीटर दिया। तो आउटर डायामीटर या आउटर रेडियस और इनर रेडियस किसमें होती है आपकी होलो सिलेंडर। तो ये चीज देखकर हमें पता चला कि ये क्या था आपका होलो सिलेंडर, या वगैरह पाइप दिया है उससे ये होलो सिलेंडर आपका नहीं बनता है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3rd। In the question number 3, what they have given us? In the question number 3, they have given us
A soft drink is available in the two pack. One in the can with the rectangular base of the length 5 cm and width 4 cm, having a height of the 15 cm, and a plastic cylinder with a circular base of the diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? देखो मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है आपका, वो दो पैक में अवेलेबल है। एक तो आपका रेक्टेंगुलर है और एक आपका सिलेंड्रिकल है। रेक्टेंगुलर वाले की उन्होंने लेंथ ब्रीथ और हाइट आपको देकर रखी है, सिलेंड्रिकल वाले की डायमीटर और हाइट उन्होंने देकर रखा है। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किस कंटेनर में ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगी, ये आपको निकाल कर लाना है। तो सिंपली बात है हमारे लिए, हम क्या करेंगे आपका कि पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर कंटेनर निकाल लेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर। हमें वॉल्यूम निकालने के बाद में पता चल जाएगा किसके अंदर ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आपकी आने वाली है। एनी प्रॉब्लम इन दैट? कर पाओगे क्वेश्चन आप लोग? पक्का कर लोगे सब लोग? चलिए, तो थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. If the lateral surface area of cylinder is 94.2 centimeter square and height is 5 centimeter, then find the radius of the base and its volume. मतलब क्या दिया, एक सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया दिया है, देन हमें क्या निकाल के लाना है, लैटरल सरफेस एरिया एंड हाइट दी है, तो वॉल्यूम निकाल, वो रेडियस निकाल के लाना है एंड वॉल्यूम निकाल कर हमें लाना है। तो पहले तो हम सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस गिवन है क्या आपको? सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन नहीं है, तो हमने मान लिया सिलेंडर की रेडियस आर है। हाइट दी है क्या हमें, क्या है सिलेंडर की हाइट आपकी? 5 सेंटीमीटर। एंड दे हैव गिवन अस द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बट वी नो दैट कि सिलेंडर में लैटरल नहीं होता, क्या होता है आपका कब, तो वही कब्ड सरफेस एरिया को इन्होंने क्या लिख दिया आपका, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए, तो रेडियस हमें निकाल कर लाना है, हाइट हमारी 5 सेंटीमीटर दी हुई है एंड द कब्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन टू अस। CSA ऑफ सिलेंडर कितना दिया है? CSA ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h विल बी इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात समझो, यहाँ पे क्या पाई की वैल्यू दी है क्या इन्होंने? दी है, दे हैव गिवन अस 3.14। इन दैट केस वी हैव टू पुट दैट वैल्यू ओनली, वही वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो हमने पुट किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, रेडियस हमें निकाल कर लाना है, हाइट है आपकी 5, कोई दिक्कत? ये आ गया आपका 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? यहाँ से पॉइंट हटाया आपने, अपॉन में आया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया हमने, अपॉन में आया हमारा 100। ये होगा 2 5 जा 10, 0 5 से कैंसिल हुआ 10 टाइम, मतलब क्या बचा यहाँ पे 314/10। क्या बचा? 314/10। दैट विल गो राइट हैंड साइड। कहाँ चला जाएगा आपका? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे तो 942/10 था, जब 314/10 राइट हैंड साइड आया तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होकर हमें क्या मिला? 10/314। 10 से 10 कैंसिल, इन दोनों को भी कैंसिल कर लें, तो अगर आप कैंसिल करोगे तो 3 टाइम आपका डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है ना, और नहीं आता छोटे नंबर से कैंसिल करके आप लोग देख सकते हो। तो रेडियस क्या मिल जाएगी हमें? 3 सेंटीमीटर, है ना। कैंसिल करके आप देख लीजिएगा, आई थिंक 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, देन रेडियस मिल गई 3 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। पहला क्या पूछा था? रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हो गया सॉल्व। सेकंडली दे आर आस्किंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या होगा आपका? πr²h। पाई की वैल्यू 3.14 बिकॉज दे हैव गिवन अस आर। आर क्या है हमारे पास? 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हाइट क्या होगी आपकी? 5 एंड वॉल्यूम ऑलवेज कम इन द सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग, देन यू विल गेट द आंसर। आर यू गेटिंग मी? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए, then we are talking about the question number 5. In the question number 5 they have given us what they have given us in the question number 5. It costs 2,200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of the painting is at the rate of 20 per meter square, find the inner curved surface area of the vessel, radius of the base and capacity of the vessel. कैपेसिटी का मीनिंग क्या होगा आपका? वॉल्यूम। ठीक है, देखो एक आपका सिलेंड्रिकल वेसल है। क्या है? सिलेंड्रिकल वेसल है। वेसल ही दिया ना इन्होंने, हाँ या नहीं? इन्होंने कहा इसकी इनर कर्व्ड सरफेस को हमने पेंट कराया। क्या कराया? पेंट कराया।
तो उसकी जो कॉस्ट आई वो आई 2200 रुपीज़। क्या आई कॉस्ट आपकी 2200 रुपीज़। एट वॉट रेट, रेट कितना दिया है 20 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट क्या आई 2200 रुपीज़। और इसकी हाइट दी हुई है, वेसल की हाइट आपको दी हुई है। वेसल की हाइट क्या है आपके पास 10 मीटर। रेडियस हम लोगों को नहीं पता, तो रेडियस हम लोग को निकालनी है। तो देखो पहले भी हमने शायद किसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर इन्हें टोटल कॉस्ट और रेट अगर आपका देख के रखा हो तो वहाँ से आप वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया वगैरह निकाल के ला सकते हो। डिपेंड करता है किस चीज़ की कॉस्ट वो दी हुई है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट किसकी दी, पेंटिंग करने की, पेंटिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर मैं इसकी कॉस्ट आप मैं अगर निकालूंगा तो मुझे क्या निकलेगा आपका पेंटिंग की कॉस्ट और जो रेट से इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आपका, अगर इसी का इन्होंने दिया कि द कॉस्ट ऑफ द फिलिंग द टैंक विथ वाटर, अगर उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ द फिलिंग द टैंक विथ वाटर की कॉस्ट, आप जो टैंक को वाटर से फिल कर रहे हो है ना, तो जब वाटर से टैंक फिल हो रहा है तो वहां पे क्या निकल के आता है आपका वॉल्यूम निकल के आता है ना। तो मतलब जो कॉस्ट और रेट दिया हो तो वहां से आपका कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम कुछ भी निकल सकता है। डिपेंड करता है किस चीज की वो कॉस्ट आपकी दी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने जो कॉस्ट दी है वो दी है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने की। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूं रेट से तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बेसल। क्या मिल जाएगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बेसल। तो हम निकालते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बेसल, इनर CSA ऑफ बेसल दिया है ना कि कुछ और है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्या हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है 2200 रुपीज, कॉस्ट है 20, 10 से 10 कैंसल, 2 से ये कैंसल हुआ 110, मतलब ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसे लिख दिया, मन से लिख दिया क्या, नहीं लिखा, समझो बात को। ये लिखा था आपका रुपीस और ये लिखा था आपका रुपीस पर मीटर स्क्वायर, लिखा था ऐसा आपका कॉस्ट में। तो रुपीस से रुपीस तो हुआ कैंसल, ये बन के अपॉन में आ गया मीटर स्क्वायर, तो दैट मीटर स्क्वायर विल गो अप, दैट्स व्हाई क्या आ गया 110 मीटर स्क्वायर। बात आ रही समझ में। यहाँ पे मैं फॉर्मूले की बात करूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH। तो कैन बी अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई कर सकते हैं ना। तो क्या मिला मुझे 2 पाई RH। 2 पाई, पाई की वैल्यू दी है क्या, दी है क्या, तो कुछ भी पुट कर लो, 22/7 ही पुट कर लेते हैं। चलिए आप लोग का मन है 22/7, रेडियस हमें निकालना है, हाइट है हमारे पास 10। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 10 440, 440 अपॉन 7 लिख लेते हैं। चलो एक बार 440 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय R विल बी इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। दिस 440/7 विल गो राइट हैंड साइड। जब ये आपका राइट हैंड साइड गया तो आपको क्या मिल गया, क्या जाएगा 7 अपॉन 440, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 10 से 10 कैंसल, 11 4 जा 44। तो रेडियस क्या मिली आपकी 7/4 मीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। क्या है रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। फिर मुझे क्या निकालना है रेडियस के बाद में, मतलब 2 चीज निकाल चुके हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं। क्या है आपका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था 110 मीटर स्क्वायर। रेडियस भी हम लोगों ने निकाल लिया। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या हो गया पाई R स्क्वायर H। बोलो वो आप लोग निकालोगे, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम, पक्का। चलिए तो वॉल्यूम आप निकालोगे, नहीं आता देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। देन we are talking about the question number 7, note it down, then we'll talk about the question number 6. Now let us see the question number 6. In the question number 6 they have given us the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meter of the metal sheet would be needed to make it? मतलब समझिए क्वेश्चन क्या है कि एक आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी उन्होंने कैपेसिटी दी है। व्हाट डज द मीन ऑफ द कैपेसिटी, वॉल्यूम, मतलब दे हैव गिवन अस द वॉल्यूम एंड दे हैव गिवन अस द हाइट आल्सो। वॉल्यूम और हाइट हमें दिया हुआ है, तो वील फाइंड द रेडियस फर्स्ट। क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, रेडियस। देन दे आर आस्किंग अस हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक इट। तो जब भी हम सिलेंड्रिकल वगैरह कुछ भी बनाकर लाते हैं वहां पर हम क्या देखते हैं, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया। चाहे आप सिलेंडर बना रहे हो या फिर आप कोन बना रहे हो या टेंट बना रहे हो, वहां पर हमें क्या देखना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हाउ मच मेटल शीट विल बी रिक्वायर्ड, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, नाउ लेट्स सी। तो फर्स्टली वी आर मेकिंग द डायग्राम ऑफ द सिलेंडर। दिस इज द डायग्राम ऑफ सिलेंडर।
दे हैव गिवन अस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर, रेडियस हम लोगों ने r मान ली, तो रेडियस हम लोग को फाइंड करनी है। हाइट आपकी दी हुई है 1 मीटर एंड देन दे हैव गिवन अस द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितनी दी है आपकी 15.4 लीटर। तो एक बात पहले समझो, हाइट आपकी मीटर में दी है और जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है, वो किस में दिया हुआ है, लीटर में। तो पहले तो हमें लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो अगर मैं बात करूं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है आपका 1000 लीटर, ठीक है। और अगर हम 1 लीटर की बात करें तो देयर आर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ पा रहे हो आप लोग, है ना, समझ पा रहे हो बात को। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो अगर हम लीटर को आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो वील हैव टू डिवाइड इट बाय द 1000। अगर हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो वील हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 1000। तो देखिए, अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका ऑलमोस्ट 0.0154 पॉइंट में आ जाता बहुत। तो क्वेश्चन क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बेटर है कि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, मतलब हम इसे किस में कन्वर्ट कर लें, आपका सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब में आपका कन्वर्ट किया तो मुझे मिला 15.4 लीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट में आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका 15400 सेंटीमीटर क्यूब। बट प्रॉब्लम क्या है कि हाइट भी मीटर में थी, तो हाइट को भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। नाउ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई थी हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच है हमारे पास 100, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उठ के आपकी राइट हैंड साइड। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ आपका 15400 अपॉन मल्टीप्लाई में 100 था, वो इधर आया तो डिवाइड में आ गया, कोई प्रॉब्लम इससे। अब जो 22/7 जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 7/22, 20 से 20 कैंसिल, 22 से ये कैंसिल हुआ आपका 7 टाइम। एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो वी आर गेटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू 49। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया, सामने वाली साइड पे आया स्क्वायर रूट, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो आर आ गया हमारा सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? मुझे निकाल के लाना हाउ मच मेटल सीट इज रिक्वायर्ड। क्या निकालना, हाउ मच मेटल सीट इज रिक्वायर्ड, मतलब क्या हमें निकालना पड़ेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे ना, 1 मिनट पढ़ लेते था। कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, देखो बात समझो। इन्होंने कहा क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, क्या कहा है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, मतलब टॉप से भी क्लोज है और बॉटम से भी क्लोज है। अगर केवल सिलेंड्रिकल वेसल होता तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते, क्लोज्ड है इट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। बात समझिएगा, है ना। मैंने शायद अभी आपका इसके पहले मैंने बोला कर्व्ड निकालना है, लेकिन क्या है आपका क्लोज्ड वर्ड अगर लिखा आ जाता है तो वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया। क्लोज्ड वर्ड नहीं लिखा है, केवल सिलेंड्रिकल वेसल होता है तो वहां इस केस में क्या निकालना पड़ता है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ पा रहे हो आप? तो हम करें द मेटल सीट रिक्वायर्ड फॉर द सिलेंडर, मेटल सीट रिक्वायर्ड फॉर टैंक वेसल, मेटल सीट रिक्वायर्ड फॉर वेसल, मेटल सीट रिक्वायर्ड फॉर वेसल क्या होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू द टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर, या सिलेंड्रिकल वेसल लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला टीएसए ऑफ सिलेंडर का 2 आर प्लस एच, आई थिंक सो यही फॉर्मूला होता है आपका। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज, तो 2 पाई की वैल्यू क्या आपके पास 22/7, आर कितना है आपके पास 7 और आर प्लस एच मतलब कि 7 प्लस एच कितना था हमारे पास 100। कोई प्रॉब्लम किसी को? 7 से 7 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44 मल्टीप्लाई बाय 107, कोई प्रॉब्लम? नाउ लेट्स सॉल्व। 44 मल्टीप्लाई बाय 107 आता मल्टीप्लाई करना सभी को, तो लेट अस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 107 कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, देन वही द सेम 428 8 10 6 1 7 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मच मेटल सीट विल बी रिक्वायर्ड। कितनी मेटल सीट हमें रिक्वायर्ड होगी, आप आ रही बात समझ में। लेकिन इन्होंने आंसर पूछा है मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर, बट दे हैव आस्क्ड द आंसर इन द मीटर स्क्वायर। किसमें पूछा उन्होंने, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 का डिवाइड होता है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर।
तो दोनों सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स बाय कितने का डिवाइड होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो व्हाट विल बी गेट 4708 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल कम इन द मीटर स्क्वायर। अब आप बता रहे हो कि यहाँ पे कितनी जीरो है 1 2 3 4, मतलब वी हैव टू अप्लाई द डेसिमल बिफोर 4 डिजिट, तो क्या हुआ 1 2 3 4, तो क्या आ गया 8074, इसके पहले हमने डेसिमल अप्लाई किया 0.4708 मीटर स्क्वायर, दैट मच मेटल शीट विल बी रिक्वायर्ड। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नोट इट डाउन। चलिए नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर, कौन सा है 7th वाला? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7th। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलो तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस रीड। देखो, a lead pencil consists of a cylinder of wood and a solid cylinder of a graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. देखो मतलब क्या है, एक आपकी पेंसिल है, क्या है आपकी एक पेंसिल है जो कि ऊपर से वुडन है बट उसके अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है ग्रेफाइट, और दोनों आपका सिलेंड्रिकल शेप में, किस शेप में आपका सिलेंड्रिकल शेप में। तो इन्होंने क्या कहा, जो वुड है उसका भी डायमीटर दिया है और जो ग्रेफाइट आपका फील किया उसका भी क्या दिया है, डायमीटर दिया है। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोथ, दोनों का क्या निकाल के लाना है हमें, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ वुड भी निकालना, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी निकालना है, कोई दिक्कत? तो हम पहले बात करते हैं फॉर वुड, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, फॉर वुड। तो वुड के लिए डायमीटर कितना दिया इन्होंने 7 मिलीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 7/2 मिलीमीटर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? 3.5 में नहीं लिखेंगे, 7/2 ही रहने दीजिए, क्यों, पॉइंट पर लाओगे तो फालतू में कैलकुलेशन आपका टफ होगा। ठीक है, देन हाइट, देखिए हाइट की बात करो, चाहे आपका वुडन हो या फिर आपका ग्रेफाइट हो, हाइट तो पेंसिल में सेम ही रहेगी ना दोनों की। तो हाइट कितनी दी इन्होंने, कितनी दी है हाइट, देखो 14 सेंटीमीटर, एक्चुअली रेडियस वाज इन द मिलीमीटर एंड द हाइट इज इन द सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपका पहला सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, कितने होते हैं आपका 10 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, तो व्हाट विल बी गेट 140 मिलीमीटर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, क्या निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा आपका, द सेम फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू है 22/7, आर था आपका 7/2, दो बार लिख दें 7/2 मल्टीप्लाई बाई एच था हम लोग का 140, 7 से 7 कैंसल, 2 से 22 कैंसल, 2 से ये 40 कैंसल 70 टाइम। एनी प्रॉब्लम इन दैट? हमने कहा 7 मल्टीप्लाई बाई 70 490, 490 मल्टीप्लाई बाई 11 0 9 3 5 है ना, देख लेते हैं 490 मल्टीप्लाई बाय 11 0 11 9 जो 99 का 9 कैरी 9 11 4 जो 44 और 9 539 मिलीमीटर क्यूब। इसमें आंसर आपका मिलीमीटर क्यूब में, मे बी पॉसिबल इन द आंसर शीट दे हैव गिवन द आंसर इन द सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, ठीक है, बट हमारा आंसर किस में आया आपका मिलीमीटर क्यूब में। लेट्स सी, ये हुआ वुड के लिए। अब हम बात करें ग्रेफाइट की, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के डायमीटर की बात करें, कितना दिया हमें 1 मिलीमीटर, रेडियस क्या हो गई आपकी 1/2 मिलीमीटर, वही हाइट अगेन द सेम 140 मिलीमीटर। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, या मिलीमीटर, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, द सेम फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग, पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हुई आपकी 22/7, आर था आपका यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, एच था आपका 140। आपने कैंसिल किया 7 2 जा 14 20, 2 से आपने इसको कैंसिल किया, क्या मिल गया आपको 10, 2 से हमने इसको कैंसिल कर लिया 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मिलीमीटर क्यूब। दैट मच ग्रेफाइट विल बी यूज्ड इन द पेंसिल। एनी प्रॉब्लम इन दैट? चेक द आंसर। राइट है दोनों आंसर्स आपके? चलिए, okay, they have given us the answer in the centimeter cube, but digits are same or different? डिजिट तो सेम है ना आपकी। तो देखो मीटर क्यूब को आप मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, मिलीमीटर का मीनिंग क्या है, 5.28 है, 5.28 सेंटीमीटर, ये ओके, इज इट राइट 0.11 है ना।
आपने 100 से डिवाइड किया, सॉरी 1000 से आपने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 0.11, क्योंकि मिलीमीटर क्यूब है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का डिवाइड, तो 3 मिलीमीटर थे तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 1000 का डिवाइड, तो आ जाएगा 0.11। इसको भी हम कन्वर्ट करते देख लीजिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है देन आप लोग कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि जो हमारा प्रोसीजर है दैट इज ऑलमोस्ट राइट, पूरा प्रोसीजर हमारा राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। एक मिनट रुकिए। हाँ, इसमें प्रोसीजर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कहा हाउ मच वुड इज यूज्ड, कितनी वुड आपकी यूज हुई है, तो हमने जो टोटल डायामीटर था वो निकाल लिया, कोई दिक्कत। लेकिन एक प्रॉब्लम समझो कि अगर ये आपकी सिलेंड्रिकल पेंसिल थी, ये सिलेंड्रिकल पेंसिल थी, आपने कहा ये पूरी वुड की बनी हुई है, यस और नो, इसी के अंदर आपने जब ग्रेफाइट डाला, ये आपने ग्रेफाइट डाला जो कि सिलेंड्रिकल था, तो डेफिनेटली इतनी वुड तो बाहर निकली होगी ना, इतनी वुड तो बाहर निकली होगी ना, तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज कितना होगा, दिस माइनस दिस, ग्रेफाइट क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड क्या हो जाएगा आपका 5390 माइनस 110 मिलीमीटर क्यूब, तो क्या आ जाएगा 0, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2, 5280 मिलीमीटर क्यूब, दैट मच वुड विल बी यूज्ड। आई बात समझ में क्यों किया हमने माइनस, क्योंकि जब पेंसिल है तो उतनी वुड तो आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है बाहर, इतनी ही तो वुड यूज हुई है, तो हमने क्या किया जितना ग्रेफाइट था उसको वहां से माइनस कर दिया। एनी प्रॉब्लम इन दैट, आगे बात समझ में पक्का। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इन द क्वेश्चन नंबर 8 दे हैव गिवन अस a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of the diameter 7 centimeter. If the bowl is to be filled with the soup at the height of the 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? मतलब क्या है कि एक हॉस्पिटल में पेशेंट को आपका सूप दिया जाता है जो कि आपका सिलेंड्रिकल वेसल में दिया जाता है, सिलेंड्रिकल बाउल में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है आपका सिलेंड्रिकल बाउल में। उन्होंने कहा कि सिलेंड्रिकल बाउल का डायमीटर दिया है एंड देन दे आर टेलिंग दैट कि जो सूप दिया जाता है वो आपका 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी दिया है वहां तक की हाइट पे आपका सूप दिया जाता है। तो आपको निकाल के लाना है कि 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हम निकाल के लाते हैं कि एक सूप में कितना वॉल्यूम आता है, कितना आपकी कैपेसिटी है उसकी। जो भी कैपेसिटी एक बाउल की होगी उतने में हम कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे 250 का, उतना हमें क्या बनाना पड़ेगा डेली सूप बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, डायग्राम आप लोग बना लेना। डायमीटर क्या दिया बाउल का, तो डायमीटर ये ना कि रेडियस है, तो रेडियस क्या होगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, हाइट ऑफ द सूप वो हम निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ 1 बाउल, कैपेसिटी ऑफ 1 बाउल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। एनी प्रॉब्लम इन दैट। तो पाई की वैल्यू क्या आपके पास 22/7, रेडियस क्या आपके पास 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 और मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या आ गई 4, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 11 टाइम। कोई दिक्कत, 2 से 4 भी आपका हो गया कैंसिल। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 11 154 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द 1 बाउल। एक बाउल में इतना आपका सूप आ जाएगा। ठीक है, हमें कितने बाउल का निकालना है। ओके, तो क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो सूप रिक्वायर्ड इन 1 डे, सूप रिक्वायर्ड इन 1 डे क्या हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 250, दैट विल कम इन द सेंटीमीटर क्यूब। दैट मच सूप विल बी रिक्वायर्ड इन 1 डे। एनी प्रॉब्लम इन दैट? I hope all of you understand about it. Thank you very much.